ग्रामीण के कई इलाकों में प्री मानसून की अच्छी बारिश दर्ज हुई है। बस्ती इलाके में बारिश होने से ढूंढ नदी में पानी आ गया। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया। यहां स्थित रपट के ऊपर से पानी बह रहा है। रपट के ऊपर से पानी बहने से क्षेत्र के सांबरिया से बाड़ा पदमपुरा जाने वाले मार्ग पर जाने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। उधर टोंक जिले में आपको बता दें कि अच्छी बारिश के होने वजह से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बद इंतजामी से हालांकि लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। पीपलू अस्पताल और यूनानी अस्पताल पानी से टापू बन गए हैं। माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान और बस स्टैंड पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कलेक्टर के लगातार निर्देशों के साथ स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के इंतजाम नहीं किए। बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं हुई। अस्पताल रोड की कॉलोनियों में भी पानी भर गया। पीपलू इलाके में स्कूल की छत टपकने से छुट्टी करनी पड़ी। डोडवाड़ी और बगड़वा गांव में स्कूलों की छुट्टी की गई है। छतों से पानी टपकने से काफी नुकसान हुआ है। नर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाने का एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन का फैसला अमली जामा नहीं पहन पा रहा। दरअसल नर्सेज एसोसिएशन का एक धड़ा इस फैसले के पक्ष में है, जबकि दूसरा इसके खिलाफ। लेकिन अस्पताल प्रशासन चाहता है कि नर्सिंग स्टाफ को रोटेशन में ड्यूटी करें ताकि हर एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए वो सक्षम हो सके। नर्सिंग कर्मियों को रोटेशन में नौकरी करनी चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए कॉलेज प्रशासन ने इस बैठक का आयोजन किया था, लेकिन बेनतीजा रही। आलम यह है कि कई साल से एक जगह पर जमे नर्सिंग कर्मी बदलाव की चर्चाओं से ही बेचैन हो गए हैं। जानकारों की माने तो ऐसे कई नर्सिंग कर्मी हैं जो सालों से नर्सेज के काम के अलावा दूसरे कामों में लगे हैं। ऐसे में रोटेशन के आधार पर ड्यूटी का फैसला इन्हें रास नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले नर्सेज नेता श्याम सिंह के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। ये जो जानकारी है ना, जो अज्ञानता में लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नर्सेज जो है नर्सेज के काम पे नहीं लगी हुई है। जहाँ जहाँ नर्सेज काम पे लगी वो सब राजस्थान नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो हमारा सिलेबस है, वहाँ हमारी जो राज्य सरकार के द्वारा सैंक्शन पोस्ट है उन पे ही काम कर रही है। एक भी नर्सेज ऐसी नहीं है जहाँ उनके अलावा काम नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ ऑक्सीजन प्लांट का, सारी ऑक्सीजन कैसे किस तरह सप्लाई करनी है हमारे सिलेबस में है और उसमें नर्स होनी चाहिए। एसएमएस अस्पताल में ऐसे कई नर्सिंग कर्मी हैं जिन्हें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू जैसे डिपार्टमेंट में काम का अनुभव ही नहीं। ऐसे में अगर रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगेगी तो सभी स्टाफ को काम करने का मौका मिलेगा और इमरजेंसी हालात में इसका फायदा मिलेगा। अगर अस्पताल में आप देखें कि एक आदमी पिछले 10 साल से आईसीयू में काम कर रहा है, एक ओटी में काम कर रहा है और कुछ लोग हैं जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उन लोगों की हमारे एसोसिएशन के पास लोगों की मांग है साहब हमें भी जो सुविधाजनक जो फीमेल हमारे इस विभाग में ज्यादा काम करती है कि हमें भी ऐसी व्यवस्था के तहत हर काम आना चाहिए। ऐसी भी जानकारी है कि कई नर्सिंग कर्मी ऑक्सीजन प्लांट, लॉन्ड्री और किचन के अलावा वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं। ऐसे में अगर ड्यूटी चार्ट रोटेट होगा तो इन्हें दिक्कत जरूर होगी। ये बात काफी लॉन्ग टर्म से सबकी डिमांड में है कि नर्सिंग कर्मियों का प्रॉपर रोटेशन हो और सब जगह उनकी आवश्यकता रहती है। और एसएमएस के नर्सिंग कर्मी बहुत ही कर्मठ हैं। अब हम लोग उनके साथ मिलकर उनकी सहमति से एक ऐसी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें सबका वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हर नर्सिंग कर्मी के लिए इक्वल मिले। मतलब उसको आईसीयू, आउटडोर, ऑपरेशन थिएटर सभी जगह उसकी पोस्टिंग हो, इससे उसका भी प्रॉपर एक्सपोजर हो। जानकारी के मुताबिक एसएमएस अस्पताल में ही करीब 50 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी वीआईपी ड्यूटी में तैनात हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट, किचन, लॉन्ड्री जैसी जगहों पर भी कई प्रभावशाली नर्सिंग कर्मियों ने अपनी ड्यूटी लगवा रखी है। ऐसे में कई नर्सिंग कर्मी भेदभाव का शिकार होते हैं, लेकिन एसएमएस अस्पताल का फैसला कब तक लागू होगा ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से सौरभ न्यूज़ 18 राजस्थान।
भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडारा खोला गया तो भंडार से निकली राशि की आज काउंटिंग हुई। पहले राउंड में 7,70,41,000 रुपयों की काउंटिंग हुई है। बाकी की गिनती अब 6 जुलाई को होगी। शुक्रवार को अमावस्या होने के कारण मंदिर में भक्तों की भीड़ रहेगी, जिसकी वजह से गिनती नहीं होगी। पहले दिन के पहले राउंड में कुल 7,70,41,000 रुपयों की गिनती हुई है। रुपयों की गिनती मंदिर मंडल के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों ने की है। शुक्रवार को अमावस्या है। हर अमावस्या को मंदिर में सांवरा सेठ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ऐसे में सभी कर्मचारी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। इस दौरान काउंटिंग करना संभव नहीं हो पाता है और इसलिए काउंटिंग 6 जुलाई यानी कि शनिवार को होगी। हनुमानगढ़ ने बिजली विभाग अजीबोगरीब वहां पर कारनामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि पीलीबंगा में इलाके में रातों रात एक मकान के मुख्य दरवाजे के सामने ही विद्युत ट्रांसफार्मर लग गया। यही नहीं, अधिकारियों द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि ट्रांसफार्मर उन्होंने लगाया है, उसी मकान के ऊपर से हाई टेंशन लगाई गुजर रही है। लोगों को कहना है कि रात को जब लोग सो रहे थे तब विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर लगा दिया। मोहल्ले वासियों के मुताबिक ये संकरी गली है, बरसात में यहाँ पर पानी भर भी जाता है और ऐसे में इस ट्रांसफार्मर से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए देश और दुनिया।